जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल सुबह सुबह जब केरला में हुए ब्लास्ट की खबर निकलकर सामने आई तो वाकई में हर कोई सन्न रह गया। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है, कोई हादसा है या किसी की साजिश है। हर कोई ये जानना चाह रहा था। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात तो यही थी कि भारत में इस प्रकार के ब्लास्ट बहुत लंबे समय से नहीं हुए। ऐसे में ये ब्लास्ट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। केरल के कोच्चि में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने फेसबुक लाइव पर दी। इसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिए। यह हुआ विंस्टन प्रार्थना सभा में बम रखने का दावा करते हुए उसने कहा कि यह संस्था राष्ट्र विरोधी शिक्षा देती। प्रार्थना सभा में 29 अक्टूबर 2023 को धमाका हुआ था। इसमें अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई। प्रार्थना सभा में धमाके टिफिन में बम रखकर किए गए थे। केरल पुलिस शुरुआती जांच में इसे एक आईईडी धमाका मान रही है। फेसबुक पर लाइव कर डोमिनिक मार्टिन ने कहा कि उसने ही ये धमाके किए। वो इनकी जिम्मेदारी लेता है और इस वीडियो में उसने कहा कि वो पिछले 16 सालों से यहोवास विटनेस समुदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन कभी भी इसका सक्रिय सदस्य नहीं रहा। डोमिनिक मार्टिन ने कहा कि 6 साल पहले उसे लगा कि यह संस्था गलत रास्ते पर है। उनकी शिक्षाएं राष्ट्र विरोधी हैं। मैंने उनसे कई बार इसे सही करने के लिए भी कहा, लेकिन वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। आगे उसने कहा कि किसी मजहब में आस्था रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लोग बताते हैं कि बाकी पूरी दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे और ये अपना जीवन जीते रहेंगे। हमें ऐसे समूह के साथ क्या करना चाहिए जो कि 850 करोड़ लोगों के बारे में गलत सोचते हैं। मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा और इसीलिए मैं इस विचारधारा से वाकिफ था, इसलिए मैंने जवाब देने का निर्णय लिया। इस पूरी लाइफ के दौरान मार्टिन ने कहा कि इस राष्ट्र में रहते हुए भी ये लोग लोगों को वेश्या और शापित बताकर अपमानित करते हैं। ये अपने लोगों को समझाते हैं कि बाकी लोगों के साथ हाथ मत मिलाओ और खाना मत खाओ। मुझे लगता है कि ये गलत विचारधारा है। अगर आप ऐसे समूहों को नहीं रोकेंगे जो कि खतरनाक विचार फैला रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग ये काम जरूर करेंगे। डोमिनिक ने यही बताया कि यहोवास विटनेस समुदाय के लोग अपने लोगों से ये कहते थे कि वे वोट भी ना डालें और ना ही सैन्य सेवाओं में जाएं। डोमिनिक मार्टिन ने 29 अक्टूबर 2023 को ही त्रिशूर के एक थाने में सरेंडर भी कर दिया। पुलिस अब तक उसके दावों की जांच कर रहा है। पुलिस मार्टिन को धमाके वाली जगह भी लेकर गई। मार्टिन की फेसबुक आईडी की भी कुछ कथित तस्वीरें सामने आई। इसमें दावा किया जा रहा है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के पेज को भी फॉलो करता था। डोमिनिक मार्टिन की एक पुरानी आईडी की तस्वीर भी साझा हो रही है और उसकी इस आईडी में सीपीआईएम का एक पेज भी लाइक किया हुआ दिख रहा है। मार्टिन की एक पुरानी आईडी की तस्वीरें साझा की जा रही हैं, उसमें इस आईडी से सीपीआईएम का भी काफी ज्यादा पेजेस वगैरह मिले हैं। जानकारी के अनुसार डोमिनिक मार्टिन एर्नाकुलम के थम्मन में एक किराए के घर में रहता है। केरल पुलिस एडीजीपी जो कि कानून व्यवस्था देखते हैं एम अजीत कुमार ने बताया कि मार्टिन ने धमाके वाली जगह से 45 किलोमीटर दूर एक थाने में आत्मसमर्पण किया है। यहाँ वो एक टू व्हीलर से पहुंचा था। पुलिस उसे धमाके का आरोपित फिलहाल मान रही है। मार्टिन की पत्नी ने बताया कि वो धमाके वाले दिन घर से सुबह 5 बजे ही निकल गया था। उसने अपनी पत्नी को यह भी नहीं बताया था कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। उसने फोन से प्रार्थना सभा में धमाका करने के संबंधित वीडियो भी मिले। ये बताया गया है कि उसने इंटरनेट से जानकारी जुटाकर ही धमाका किया। उसने बम बनाने के लिए सामान ऑनलाइन और कुछ लोकल दुकानदारों से भी खरीदा था। धमाके की जांच के लिए केरल सरकार ने 21 सदस्यों वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है। इसका प्रमुख अजीत कुमार को बनाया गया है। धमाके वाली जगह का एनआईए और एनएसजी की टीमों ने भी दौरा किया है। अब यहोवास विटनेस क्या है, जिसका सदस्य डोमिनिक मार्टिन है, वो भी जरा जान लेते हैं। दरअसल यहोवास विटनेस समुदाय ईसाई धर्म का ही एक हिस्सा है, लेकिन इनकी मान्यताएं ईसाइयों से काफी अलग हैं। ये जीसस क्राइस्ट और उनकी शिक्षाओं को तो मानते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं करते। वे बाइबल को सच्चे अर्थों में अपनाने का दावा करते हैं। ये लोग प्रकृति की पूजा नहीं करते और ना ही किसी प्राणी के चित्र बनाते हैं। इनकी प्रार्थनाएं मुख्यतः एक साथ बाइबल पढ़कर और साथ गाकर होती। जहां ये इकट्ठा होते हैं उन जगहों को किंगडम हॉल कहा जाता है। गौरतलब है कि साल 1985 में केरल में यहोवास विटनेस समुदाय के 3 बच्चों को स्कूल से निष्कासित भी किया गया था, क्योंकि ये राष्ट्रगान नहीं गाते थे और इस दौरान शांत रहते थे। हालांकि 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इन बच्चों को दोबारा स्कूल में लेने का आदेश भी दिया। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे मामले को लेकर और आपका क्या सोचना है इस पूरे वाक्य को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।